नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 22। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदृच्छा स्वतः लाभ से संतुष्ट द्वंद्व से अतीतः परे विमत्सरः ईर्ष्या रहित समः स्थिर चित्त सिद्धौ सफलता में असिद्धौ असफलता में च भी कृत्वा करके अपि यद्यपि न कभी नहीं निबध्यते प्रभावित होता है बंधता है। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त रहता है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता हमारे मानव समाज के लिए सबसे बड़ा वरदान है। भगवद गीता के ज्ञान को प्राप्त करके लोग अपने जीवन को सुखी, आनंदमय और प्रसन्न चित्त बना सकते हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति को भगवद गीता के ज्ञान को समझना चाहिए और जीवन में जो बताए हुए सिद्धांत है उसको अपने जीवन में उसका पालन करना चाहिए। और जब इस तरीके से जीवन जीते हैं तो बहुत आसानी से जीवन को जी पाते हैं। हम लोग समाज में देखते हैं तरह तरह के गलत कार्य होते हैं, तरह तरह के लोग अपने खुद की वजह से दुख पाते हैं। कई जीभ के मजे के लिए भागने लग जाते हैं, कोई आंखों के मजे के लिए काम करता है। पर जब भगवद गीता का ज्ञान को हम ग्रहण करने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं इसका बहुत भारी महत्व है। पर कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि भगवद गीता का ज्ञान ऐसा लगता है कि आजकल उतना काम का नहीं लगता या उतना प्रैक्टिकल नहीं है। पर जब भगवान श्री कृष्ण कुछ बोलते हैं इसका मतलब हर कोई उसका पालन कर सकता है। पर समस्या क्या है? समस्या यह है हमको पता नहीं कि ये अद्भुत सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे उतारे। और इसीलिए भगवान बहुत दया करके हमारे जीवन में भक्तों को भेजते हैं। जब हमारे जीवन में भक्त आते हैं तब हमें लगता है अरे ये भगवद गीता तो मैं इतने सालों से पढ़ रहा हूं, अभी तक तो मेरे को समझ में ही नहीं आया।
पर जैसे ही हम भक्तों का संग करने लगते हैं, उनके शरणागत होकर, उनके आश्रित होकर जब हम अध्ययन करते हैं, तब भगवत गीता के ज्ञान को समझ पाते हैं और अपने जीवन में उतार पाते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक शब्द का प्रयोग करते हैं, संतुष्टो। कई लोग सोचते हैं आज के समय में अगर संतुष्ट हो गए तो जीवन कैसे चलेगा। बच्चा अगर स्कूल जाता है, वो सोचता है जी मेरे को अगर 40% मार्क्स आ गए हैं और मैं खुश हूं, तो क्या ये तो बहुत भारी समस्या हो जाएगी। बच्चा आगे बढ़ने का तैयारी या फिर प्रयास ही नहीं करेगा। या फिर कोई लोग जॉब में है, वो सोचते हैं भाई जितना पैसा मिल रहा है उसमें संतुष्ट है, तो लोग हमारे जो स्किल्स है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसीलिए हमें जब यहाँ पर संतुष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, तो हमको समझना है कि संतुष्टि का अर्थ क्या होता है, कब हमको संतुष्ट होना है, कब हमको संतुष्ट नहीं होना है। और इसीलिए भगवत गीता के ज्ञान को भक्तों के संग में समझना है। तो जब यहाँ पर संतुष्टि बोला गया, उसमें बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं हर एक व्यक्ति के पास अपना एक क्षमता है, अपनी एक कैपेसिटी है, और उस कैपेसिटी के अंदर उसको कार्य करने के लिए प्रयास करना चाहिए। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्तव्य कर्मों में हमारा पूर्ण अधिकार है, और इसीलिए हमको बहुत अच्छे से प्रयास करना है। जैसे कई घर में जो माताएं होती है, खाना बनाती है, वो सोचते जी हमसे तो इतना ही बनेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका पोटेंशियल ज्यादा है और आप उसके हिसाब से कार्य नहीं करें, तो क्या करना है, अपनी कैपेसिटी को समझकर और उसकी ओर बढ़ने का प्रयास करना है। तो अगर खाना अच्छा बनाना नहीं आता तो वहीं पर संतुष्ट नहीं होना है, सीखना है, ट्रेनिंग लेना है कि खाने को कितने अच्छे तरीके से बना सके, स्वादिष्ट भी होना चाहिए, पौष्टिक भी होना चाहिए, और जो भगवान को अर्पण कर सके ऐसा भोजन बनाने का हमें प्रयास करना है। ऐसा नहीं है संतुष्ट हो गए जी हमें तो बस इतना ही बनाना आता है, यही खा लो, ऐसा नहीं करना है। हमारा कितना सामर्थ्य है उसके हिसाब से कार्य करना है। जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है उनको चाहिए कि अपने टैलेंट के लिए कार्य करे, जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है उसको सीखना चाहिए ताकि हम अपने इंडस्ट्री में रेलेवेंट रह सके। नहीं तो बोलेंगे जी इसको तो नया नॉलेज है ही नहीं। तो हम सबको अपने लेवल पर प्रयास करना है, पर लाइन कहां पर बनाएं, कितना प्रयास करें, कि उतना प्रयास करना है जहां पर हमारा शोषण आरंभ नहीं हो जाता। जो लोग सोचते हैं कि भाई मेरे को तो बहुत एक्सपर्ट बनना है, और अगर वो 24 घंटे उस चीज को करते रहते हैं तो भले ही वो एक्सपर्ट बन जाए, पर अगर शरीर को नुकसान होने लग जाए तो एक्सपर्ट काम का नहीं रहा। तो हमें अपने शरीर का संतुलन को ध्यान में रखकर अपने पोटेंशियल को बढ़ाना है। और हमको प्रेरणा मिलती है अर्जुन से। अर्जुन ने बहुत प्रयास करके महान धनुर्धारी अर्जुन बने, बहुत अद्भुत तरह तरह के दिव्य अस्त्रों को प्राप्त किया। और इसीलिए हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम व्यापार करते हैं, अगर हमारा जॉब करते हैं, या विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं, तो हम सबको अपने पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। और जैसे कई लोग देखते हैं, कोई आईआईटी में जाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, उसके लिए मेडिकल टेस्ट देता है, तो कई लोग तो ऐसे होते हैं कि पहले अटेम्प्ट के अंदर ही चले जाते हैं, आईआईटी में एडमिशन हो जाता है या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। और कई लोग ऐसे होते हैं 3 बार 4 बार अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर भी एडमिशन नहीं होता। और जब ऐसा होता है तो जिसका एडमिशन नहीं हुआ वो बहुत हताश हो जाते हैं। ऐसे समय में भगवत गीता का ज्ञान काम में आता है, और वहां पर भगवत गीता के माध्यम से हमको पता चलता है हम सब अलग अलग हैं।
हम सबका अपना एक सामर्थ्य है और इसीलिए जितना सामर्थ्य है उतना हमको प्रयास करना चाहिए। अगर कोई हाथी को बोले अरे ये हाथी तो बहुत मोटा है, तुम्हें तो बहुत पतला होना चाहिए, तुम्हें तो जिराफ बनना जाना चाहिए, तो लोग जो हाथी होगा बेचारा बहुत प्रेशर में रहेगा कि अरे मैं जिराफ कैसे बनूं। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो स्वतः ही मोटे होते हैं, भले ही मोटे हैं पर बहुत ही उनके अंदर बहुत शक्ति रहती है और बहुत उत्साह रहता है, बहुत तेजी से कार्य करते हैं। पर कुछ लोग बोलते हैं जी मोटे बहुत हो, तो हमें उनकी बातें नहीं सुनना है। जितना हमारा एक स्वाभाविक कैरेक्टर है उसके हिसाब से कार्य करना है। थोड़ा बहुत आप प्रयास कर सकते हैं पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक हाथी जिराफ बन जाएगा। तो जिसका जैसा पोटेंशियल है, जिसकी जैसी संरचना है, जिसकी जैसा कॉन्फ़िगरेशन है, उसके हिसाब से कार्य करना है, अपनी तरफ से प्रयास करना है एक लिमिट तक। कई लोग होते हैं जो सोचते हैं हम तो आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं और कई बार अटेम्प्ट देते हैं, पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार नहीं हुआ, बहुत प्रयास करते हैं, पर जब नहीं होता तब हमें इस बात का ध्यान रखना है हमारा एक नेचुरल टैलेंट है, शायद ये हमारे लिए सही नहीं है, तो हमें चाहिए कि पता करें भी हमारे लिए क्या सुटेबल है, हमको वैसा करना है। जैसे कई लोग होते हैं जो बहुत गुस्से वाले होते हैं, हर छोटी बात पे गुस्सा करते रहते हैं। अभी उनको बोलते हैं भाई गुस्सा मत करो, शांत रहो, तो उनके लिए बहुत भारी काम है। पर अगर उनको बोला जाए गुस्सा कीजिए, सही समय पर गुस्सा कीजिए, या कुछ गवर्नमेंट ऐसी जॉब में जाइए जहां पर गुस्से की बहुत जरूरत है, जैसे आप पुलिस में चले जाइए, आर्मी में चले जाइए, वहां पर गुस्से का सही सदुपयोग है। तो इस तरीके से हमारा जो टैलेंट है उसके हिसाब से हमको कार्य करना है। जैसे अगर धनुष होता है, धनुष को डोरी से बांधा जाता है, अगर वो डोरी बहुत लूज होगी तो भी धनुष कार्य नहीं करेगा, और अगर बहुत ज्यादा टाइट कर दिया तो टूटने की संभावना रहेगी। तो इसीलिए हम सबको अपना जो नेचुरल टैलेंट है उसको समझना है और अपना जितना पोटेंशियल है उसके हिसाब से हमको कार्य करना है। इसको बोलते हैं संतुष्टि। तो संतुष्टि किसमें करना चाहिए? दो चीजें होती है, एक होता है करना और एक होता है होना। जो होता है उसमें संतुष्ट रहना है, जो करना है उसमें संतुष्ट नहीं रहना है, उसमें हमारा पूरा प्रयास करना है। कल को हमको ऐसा नहीं लगे कि हमने प्रयास नहीं किया। जैसे कोई बच्चा एडमिशन के लिए तैयारी कर रहा है, आईआईटी में जाना चाहता है, पहला अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो क्या करते हैं, सोचते हैं एक साल और तैयारी करेंगे। तो कीजिए, पर ऐसा नहीं हो कि हम लोग सोचे भाई चलो एडमिशन ले लेते, बाद में सोचते हैं अरे थोड़ा और प्रयास कर लेते तो शायद हम आईआईटी में चले जाते। तो इसीलिए आपको जितना लगता है उतना आपको प्रयास करना चाहिए, और जहां पर आपको लगे जी इससे आगे हमारा नहीं होगा, तब वहां पर हमको संतुष्टि का नियम को धारण करना है। तो संतुष्टि का मतलब आलसी नहीं बनना है कि चलो जो मिल जाए चलो खुश हैं। जो हमको चाहिए, जो हमारी आवश्यकता है, उसके हिसाब से हमको प्रयास करना चाहिए, पर एक सबका जो लिमिट है उसको समझकर और उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए। कई लोग होते हैं, खासकर जो लेडीज होती है, कई बार सॉफ्टवेयर जॉब में बहुत ज्यादा कार्य करती है और वो वास्तव में शरीर को भी नुकसान देता है, परिवार को भी नुकसान देता है। तब ऐसे समय में सोचना चाहिए क्या ये सॉफ्टवेयर जॉब की वजह से मैं अपने परिवार को दांव पर लगा सकती हूं या नहीं। तो हमें निर्णय लेना है सोच विचार कर, और ऐसा जॉब करना है जिससे परिवार भी अच्छे से रहे, हम अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रख पाए और भगवान का भजन भी कर पाए, और उसके बाद में जॉब के लिए जितना समय मिले उतना हमको प्रयास करना चाहिए। तो यह हुआ संतुष्टि शब्द का अर्थ, और हम सबको संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। पर लोग बोलेंगे प्रभु जी
वही तो बहुत बड़ी समस्या है, मन संतुष्ट होता ही नहीं। तो क्या करें? तो इसका उत्तर हमें भगवत गीता में मिलता है। हम कब संतुष्ट होते हैं? बहुत सरल है। बच्चा बार बार रोता रहता है कि भाई भूख लगी होगी, तो बच्चे को अच्छे से खाना खिला दिया या दूध पिला दिया, जो उसकी आवश्यकता था उसकी पूर्ति हो गई, खासकर जैसे भोजन करा दिया अच्छे से। अब बोला गया बेटा ये और चीज खाओगे, वो बोलेगा जी बिल्कुल भूख नहीं है, पूरा गले तक पेट भरा हुआ है। तो ऐसे बच्चे को बोला बेटा तो बहुत संतुष्ट हो गया है। ऐसे ही हमारा मन को भी चाहिए। क्या चाहिए हमें नहीं पता, और हम सोचते हैं गाड़ी मिल जाएगा तो हमारा मन संतुष्ट हो जाएगा। गाड़ी आ गया पर फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ। सोचते हैं जॉब मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, पैसा मिल जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा तो हम संतुष्ट होंगे, फिर भी नहीं होते। क्यों संतुष्ट नहीं होते? क्योंकि जो मन की आवश्यकता है हम उसको देते ही नहीं। जैसे बच्चे को भूख लगी है और हम उसको चिप्स दे दिया, चिप्स खा लिए, थोड़े समय बाद में वापस भूख लग गई, फिर और कुछ और अटरम शटरम दे दिया और फिर भी बच्चा थोड़े समय में वापस भूख लग गई है, क्योंकि हमने वास्तविक खाना दिया ही नहीं। तो अब मन का वास्तविक खाना क्या है ये तो हमको पता ही नहीं, और ना हमने स्कूल में कभी सीखा। और ऐसे समय में ये हमारे शास्त्र हमारे काम आते हैं। भगवत गीता में बताया गया हमारा मन संतुष्ट कब होता है? तो 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हमारा हृदय संतुष्ट होता है, हमारा मन संतुष्ट होता है जब हम अपने आप को भगवान की सेवा के लिए कार्य करते हैं, अपने मन को भगवान के लिए लगाते हैं। मच्चित्ता, मन को जब भगवान में लगाते हैं तब हमारा मन संतुष्ट होने लगता है। इसके अलावा इस मन को जो भी चीज दे दो वो मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता। थोड़े समय के लिए शांत होगा और फिर वापस अशांत हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी हमारा मन तो बहुत शांत है। तो बोलो आंखें बंद करके आप 1000 बार जप करके बता दीजिए, वो खुद ही को पता चल जाएगा अरे मन कितना अशांत है, कितना चंचल है, कितना भागता है। तो बीमारी सही करने के लिए पहले पता होना चाहिए कि बीमारी है या नहीं है। ऐसे ही हमको पहले पता करना है क्या हम संतुष्ट है या नहीं है। और जब हमें पता लगता है अरे हम तो बहुत ही असंतुष्ट है, और तब हम प्रयास करेंगे कि संतुष्ट कैसे हो। तो यहाँ पर संतुष्टि का सूत्र फॉर्मूला हमको बताते हैं। जब मन को भगवान में लगाते हैं, मन को भगवान के चिंतन में लगाते हैं, हर कार्य को भगवान की सेवा समझ के करते हैं, तो हमारा मन शांत होने लगता है, प्रसन्न होने लगता है, संतुष्ट होने लगता है। और साथ में बताया गया बोधयन्तः परस्परम, अकेले में भक्ति नहीं करना है। खासकर जो माता पिता होते हैं वो सोचते जी मैं अकेले ही भक्ति कर लेता हूं, बस वही बहुत है, बेटा बेटी को सिखाने की जरूरत नहीं है। पर जब यहाँ पर बताया गया बोधयन्तः परस्परम, मतलब खुद को भी भक्ति करना है, बाकी लोगों को भी शिक्षा देना है। अगर वाइफ भक्ति करती है तो उनको चाहिए कि अपने हस्बैंड को भी भक्ति के बारे में बताए, बेटा और बेटी उनको भी भक्ति के बारे में बताए। केवल अकेले भक्ति नहीं करना है। और अगर परिवार वाले नहीं सुनते तो अपने दोस्तों को बता सकते हैं, परिवार के जो अन्य जो रिश्तेदार है उनको बता सकते हैं। जब खुद भक्ति करते हैं, बाकी लोगों को भक्ति की प्रेरणा देते हैं, तब क्या होगा, एक नहीं 2 फायदे होंगे। पहला क्या फायदा होगा, तुष्यन्ति, हमारा मन संतुष्ट होने लगेगा। और उससे भी अधिक लाभ क्या मिलेगा, रमन्ति च, रमण करेगा। रमण का मतलब है हमको इतना आनंद प्राप्त होगा जो संसार का कोई भोग हमको नहीं दे सकते।
तो भगवान श्री कृष्ण का यह वरदान है कि किस तरीके से हम इस संसार में रहते हुए अपने मन को संतुष्ट भी कर सकते हैं और मन को वास्तविक आनंद को भी प्रदान कर सकते हैं। और इसीलिए हर एक व्यक्ति को भगवत गीता के ज्ञान को समझना है, क्योंकि हम सब भाग रहे हैं। किसके लिए भाग रहे हैं? मजा चाहिए। हमें नहीं पता कि मजा कहाँ मिलेगा, तो भगवान बोलते हैं जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तब हमको वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। और इसीलिए हम सबको भगवत गीता के ज्ञान को समझना है और जीवन में बदलाव लेके आना है। तो क्या करना है? नियमित रूप से भगवान के भक्तों से कथा सुननी है और भगवान के नामों का जप करना है। अगर अभी तक आप में से किसी ने जप शुरू नहीं किया तो आज से ही आप जप करना शुरू कीजिए। कम से कम 1 माला का जप कीजिए। जब आप धीमे धीमे जप करने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा अरे भगवत गीता कितनी सरल है। जब तक हमको पता नहीं होता तभी तक हमको कठिन लगता है। जैसे ही पता चल जाता है तो हमें लगेगा इतना सरल ज्ञान और इतना अद्भुत ज्ञान और केवल हमारी भलाई के लिए दिया गया और इतने साल हमने ऐसे ही गवा दिए। तो जैसे ही भक्तों का संग मिले तुरंत हमें भक्ति के नियमों का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। और आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। अनुमाता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, आज का टॉपिक अच्छा था। तो प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जनरली हम लोग वैसे तो संतुष्ट रहते हैं, जैसे आपने कहा, लेकिन कई बार जब हम अपने जैसे बराबर वालों को, जैसे कल आपने बताया, उन्हें देखते हैं तो हमें ऐसे डिससैटिस्फैक्शन होता है। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? क्योंकि आपने कहा कि हाँ, हमारी एक फ्लो में जैसे जो है वो लाइफ चल रही है, हम हैप्पी हैं, और सडनली हम किसी से जैसे एकदम इंटरेक्ट करते हैं या हम अपने बराबर वालों को देखते हैं, तो उस समय हमारा जो रिएक्शन है वो एकदम थोड़ा जो है हृदय के अंदर ऐसे आता है। तो उसको हम लोग कैसे मतलब उसे बियर कर सकते हैं या कैसे बाहर आ सकते हैं? बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। लोग जैसे आराम से जी रहे हैं अपना जीवन, फेसबुक में जैसे ही ओपन किया, इंस्टाग्राम में या फिर व्हाट्सएप में देखा, अरे वो घूमने गया हुआ है, ये देखिए, अरे ये भी घूमने गया हुआ है, अरे ये भी घूमने गए, सब के सब घूम रहे हैं, बस मैं ही घर में बैठा हूं। तो अभी तक जीवन आराम से चल रहा था, अब मन के अंदर एक कीड़ा खड़ा हो गया कि मेरे को भी घूमने जाना है। तो वास्तव में हम प्रसन्न रहते हैं, सुखी रहते हैं जब तक हम लोग किसी और को नहीं देखते। जैसे ही और लोगों को देखते हैं हमारी असंतुष्टि बढ़ने लग जाती है। तो क्या करें? तो भगवान को इसका पता है, इसीलिए इसी श्लोक में आगे भगवान एक शब्द का प्रयोग करते हैं, विमत्सरः। जो द्वेष का भाव होता है वह हमको असंतुष्टि दे देता है, और इसको कैसे बाहर निकलना है ये हमारे इसी श्लोक के अंतर्गत आएगा और हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। जी प्रभु जी। प्रभु जी, साथ में बच्चों के साथ भी ये बहुत रहता है इशू, जैसे बड़ों का तो है ही, तो बच्चों का भी ये रहता है कि सडन ऑफ कोई चीज जैसे किसी के पास देखना और फिर इमीडिएटली अपने आप को डिससैटिस्फाइड सोचना। तो ठीक है, आप कल बताएंगे तो हम कल इसके बारे में और अच्छे से सुनेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर द्वंद्व, अतीत और विमत्सरः इसीलिए बोला गया कि भगवत गीता को प्रैक्टिकली समझना है। कई लोगों ने न जाने कितनी बार पढ़ा होगा पर फिर भी उनको समझ में नहीं आया करना क्या है। तो इसीलिए भक्तों के संग में रहना है और समझ के जीवन में परिवर्तन लेके आना है, क्योंकि ये बहुत कॉमन समस्या है। आराम से जीवन जीते हैं, खासकर फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम है, इनको तो बोलते हैं दीज आर द प्लेटफॉर्म ऑफ जेलेसी। ये जैसे ही इनको देखा तो हमारे अंदर जेलेसी आ जाती है कि सब लोग मजे कर रहे हैं, बस मैं ही घर में बैठा हूं।
खासकर अगर लेडीज है और जॉब नहीं करती है और उनके सर्कल में सब लोग जॉब करते हैं, तो उन लेडी के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है कि ये तो घर पे बैठी है। तो बहुत प्रैक्टिकल समस्याएं हैं और हम देखेंगे किस तरह से भगवान श्री कृष्ण हमारी सहायता करते हैं। तो आगे आने वाली जो ये श्लोक को जब हम और अध्ययन करेंगे तो बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझने का हमको अवसर मिलेगा। हरे कृष्णा जी। हरे हराये नमः।